everyone. Online classes, class 9th, subject science, chapter 3, atoms and molecules. परमाणु एवं अणु. Ancient India and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India, around 500 BC. An Indian philosopher, Mahasi Karnad, postulated that if we go on dividing matter, Padarth, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. He named these particles Parmanu. Another Indian philosopher, Prakunda Kathyamam, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. अब प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विविधता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किए गए थे। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य या पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों को भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करते हैं। एंड अराउंड द सेम एरा एसेंट ग्रीक फिलोसफर Democritus Leucippus suggests that if we go on dividing matter, a stage will come when particles often cannot be divided. Further, Democritus called the individual particles atoms, meaning individual. All this was based on philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. लगभग इस समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लिपियस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो ये एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों को वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। By the end of the 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally become interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से यह पता करने में इच्छुक हुए कि तत्व तथा क्यों सहयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है। एंटोइन एल Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combinations. वैज्ञानिक आर्थर एल लावाइजियस ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण
आधार प्रदान किया। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, रासायनिक संयोजन के नियम। द फ्लोइंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस वेयर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लवेसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। अब लवाइजेस एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। एक्टिविटी 3.1 टेक वन ऑफ द फ्लोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? निम्न एक्स एवं वाई रसायनों के एक युगल लीजिए। एक्स कॉपर सल्फेट बोरियम क्लोराइड लेड नाइट्रेट। वाई पे सोडियम कार्बोनेट सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। Prepare separately a 5% solution of any one pair of substance listed under X and Y in water। X एवं Y युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों को अलग अलग विलयन जल में तैयार कीजिए। Take a little amount of solutions of Y in a conical flask and some solutions of X in an ignition tube। उपरोक्त तैयार युगल विलयन में से वाई के विलयन में को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली पे लीजिए। हैंग द इरिगेशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली सी दैट द सॉल्यूशंस डू नॉट गेट मिस्ड पुट ए कॉर्क ऑन द फ्लास्क। छोटी परखनली में विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क की भांति लगाइए। वेट द फ्लास्क विथ इट्स कॉन्टेंट केयरफुली। अर्धवस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तौल लीजिए। नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क सो दैट द solutions X and Y get mixed। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे X एवं Y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। वेट अगेन। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। What happens in the reaction flask? शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हो रही है? Do you think that a chemical reaction has taken place? फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of the flask and its content change? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अर्धवस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ है? Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता और न ही उसका विनाश। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लवाइजिए along with other scientists note that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the some elements in the same proportions irrespective of where the compound come from or who prepared it। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों के अनुपात स्थिर होते हैं, चाहे इसे किसी स्थान पर से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। In a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. Whatever the sources of water, thus
if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio 1:3 by mass, whatever the method or the source from which it is obtained. अब हम देखते हैं यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अमोनियम में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट proportions, which is also known as the law of definite proportions. This law was stated by Proust as in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. उपरोक्त उदाहरणों में स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रेज्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव appropriate explanations of this law. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. He took the name atoms as given by the Greek and said that the smallest particles of matter are atoms. His theory was based on the law of chemical combinations. Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportions. वैज्ञानिक की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों को प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों को विभाज्यता के विचार प्रदान किया, जिसे उस समय एक तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों ने के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान का संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atoms. The postulates of this theory might be stated as follow. डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे यौगिक तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम्स। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एटॉम्स आर individual particles which cannot be created by destroyed in a chemical reaction. परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही इनका विनाश हो सकता है। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। Atoms of different elements have different masses and chemical properties. भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। Atoms combine in the ratio of small whole numbers of two from compounds.
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। You will study in the next chapter that all atoms are made up of still smaller particles. आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। What is an atoms? परमाणु क्या होता है? Have you ever observed a mason building walls from these walls a room and then a collection of rooms to form a building? What is the building block of the hang building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building block of all matter are atoms. अब परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत को दीवार बनते देखा है? इन दीवारों में से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बावी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। हाउ बिग आर एटम्स? परमाणु कितने बड़े होते हैं? Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. More than millions of atoms, when stacked, would make a layer barely as thin as this sheet of paper. पर जो परमाणु होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टी के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी परत तैयार होती है। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atoms. We might not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. Through modern techniques, we can now produce magnified images of surfaces of elements showing atoms. अब जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम उसे नग्न मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें फिर वह यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों की आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिन्हें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। What are the modern day symbols of atoms of different element? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that elements, that is, one atom of that elements. Berzelius suggests that the symbols of element we made from one or two letters of the name of द एलिमेंट। अब डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। बेrzelius ने तत्व के ऐसे प्रतीकों को सुझाव दिया जो कि उन तत्वों के नामों में के एक या दो अक्षर से प्रदर्शित होता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम,
मरकुरी। ये क्या है? डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। थैंक यू।